लगा रहता है। देवराज, राक्षसों का वध करके इस भय को मिटा दीजिए। देवता स्वयं शक्तिशाली है। इस समस्या का समाधान आप स्वयं कर सकते हैं। देवताओं के पास केवल शक्ति है, परंतु दानवों के पक्ष में वरदान की शक्ति है। आप भोलेनाथ किस प्रकार की सहायता चाहते हैं? माता, आपके दोनों पुत्र कार्तिकेय और श्री गणेश महावीर हैं, श्रेष्ठ योद्धा हैं। हम किसी एक को अपनी सहायता के लिए इंद्रलोक ले जाना चाहते हैं। देवेंद्र, आप स्वयं निर्णय कर लें कि आपकी सहायता कौन करेगा, कार्तिकेय या गणेश। भगवान, ये निर्णय आप ही कीजिए। हाँ स्वामी, कार्तिकेय और गणेश दोनों ही इस शुभ कार्य के लिए सक्षम हैं। पिताश्री, मैं देवताओं का दुख दूर करना चाहता हूँ। पुत्र गणेश, तुम देवताओं की सहायता के लिए उत्सुक नहीं हो क्या? मैं तो आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इस प्रतीक्षा के लिए मेरे दोनों पुत्रों को एक परीक्षा देनी होगी। परीक्षा? अर्थात आप क्या कहना चाहते हैं स्वामी? गणेश और कार्तिकेय दोनों में इंद्र की सहायता वही करेगा जो कल पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके मेरे पास आएगा। शिव जी की इस परीक्षा से इंद्र का संकट और गहरा हो गया। वो और चिंतित हो गए। कार्तिकेय और गणेश भी इस परिक्रमा के विषय में विचार विमर्श करने लगे। परिणाम स्वरूप कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल गए। कार्तिकेय की पृथ्वी परिक्रमा आरंभ हो गई, परंतु गणेश अभी तक विचारों में ही घूम रहे थे। उनका आत्मचिंतन अभी समाप्त नहीं हुआ। कार्तिकेय की यात्रा आरंभ हो गई है और मैं अभी तक शिवलोक में ही रुका हूँ, अर्थात इस परीक्षा में मेरी हार निश्चित है। श्री गणेश की तरह माता पार्वती के मन में भी विचारों का मंथन चल रहा था। अंतर्यामी शिव जी पार्वती के अंतर्मन की बात जानकर उन्हें समझाने लगे। चादर ओढ़ ली है। प्रभु, कार्तिकेय अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है, परंतु गणेश अभी तक शिवलोक में ही है। हमारा पुत्र गणेश बुद्धिमान है, तो अवश्य कोई युक्ति सोच रहा होगा जिससे पृथ्वी की परिक्रमा का लक्ष्य सरल हो जाए। गणेश की बुद्धिमानी पर हमें तनिक भी संशय नहीं है। आप निश्चिंत रहे देवी, मेरी इस परीक्षा का परिणाम सुखद और संतोषजनक होगा। भोलेनाथ की बातों से माता पार्वती को धैर्य मिल गया, परंतु इंद्र अधीर हो रहे थे। उनकी यह अधीरता शब्दों में प्रकट होने लगी। शिवलोक में आकर देवताओं की समस्या तो और गंभीर हो गई है। हम सहायता की अपेक्षा लेकर आए थे, परंतु भोलेनाथ ने हमें भी परीक्षा में डाल दिया है। पता नहीं कल क्या होगा। कार्तिकेय समय का सदुपयोग करते हुए पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निरंतर आगे बढ़ रहे थे। उन्हें मार्ग में गणेश दिखाई नहीं दिए। इस विचार से वो चिंतित हो गए और स्वयं विचार करने लगे। मैंने आधे से अधिक पृथ्वी की परिक्रमा कर ली है, परंतु गणेश के दर्शन नहीं हुए। इसका अर्थ है कि मेरी सफलता निश्चित है। सूर्यास्त होकर अगले दिन पुनः सूर्योदय हो गया, परंतु गणेश परिक्रमा के लिए नहीं गए। इस घटना से भगवान शिव और माता पार्वती अचंभित हो गए। इस आश्चर्य का अंत करने स्वयं श्री गणेश पूजा की थाल लेकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की शरण में आए। माता, आप पिताजी के साथ आसन ग्रहण कीजिए। पुत्र, तुम अभी तक शिवलोक में हो? हाँ गणेश, तुम पृथ्वी की परिक्रमा करने नहीं गए? पिताश्री, पहले मैं आपकी पूजा कर लूं, उसके बाद इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। गणेश, क्या तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होना चाहते? माता, पूजा के बाद मैं आपकी समस्त शंकाएं मिटा दूंगा। पुत्र, तुम भी कभी कभी लीला करने लगते हो। इंद्र भी वहां आकर श्री गणेश की लीला देखने लगे। माता पार्वती शिव जी के पास बैठती हैं। गणेश शिव जी और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना कर उनकी 3 बार परिक्रमा करते हैं।
उसी समय कार्तिकेय वहां आकर शुभ समाचार सुनाते हैं। प्रणाम माता, प्रणाम पिताश्री। मैंने पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर ली है। मैं इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया हूँ। अब देवताओं की सहायता का शुभ कार्य मैं ही करूँगा। इस सफलता के लिए बधाई हो पुत्र। मेरी शुभकामनाएं भी तुम्हारे साथ हैं। माताश्री, आपकी शुभकामनाओं और पिताश्री के आशीर्वाद पर मेरा अधिकार है, क्योंकि इस परीक्षा में मैं उत्तीर्ण हुआ हूँ। गणेश, तुम तो शिवलोक से कहीं नहीं गए, फिर पृथ्वी की परिक्रमा कैसे और कब पूरी हो गई? हाँ पुत्र, कार्तिकेय का प्रश्न उचित है। गणेश, तुम अपना पक्ष स्पष्ट करो। तुमने शिवलोक में रहकर पृथ्वी की परिक्रमा का लक्ष्य कैसे साध लिया? शास्त्रों में माता को पृथ्वी और पिता को आकाश की संज्ञा दी गई है। मैंने कार्तिकेय भ्राता के आने से पहले आप दोनों की पूजा और 3 बार परिक्रमा की है। अर्थात मैंने केवल पृथ्वी की ही नहीं, तीनों लोकों की परिक्रमा की है। प्रभु, श्री गणेश की बुद्धिमानी और इनके तर्क से मैं सहमत हूँ। मैं भी निरुत्तर हो गया हूँ। पुत्र गणेश, तुमने अपनी बुद्धिमानी से पुनः सिद्ध कर दिया है कि तुम ही बुद्धि के देवता हो। मुझे भी अपने अनुज पर गर्व है। देवेंद्र, आपकी समस्या का समाधान हो गया। हाँ देवराज, अब विघ्नहर्ता गणेश ही आपके विघ्न को दूर करेंगे। गणेश की यह परिक्रमा युगों युगों तक धर्म की परिक्रमा और पुण्य की परिक्रमा के नाम से स्मरण की जाएगी। समस्त देवता और भक्तगण गणेश की जय जयकार करेंगे। श्री गणेश भोलेनाथ और माता पार्वती से आशीर्वाद लेकर देवताओं के कार्ड सवारने इंद्र के साथ देवलोक जाते हैं, जहां उनका भव्य स्वागत होता है। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, कुंडल लाल विराजे सुत गौरी हर को।